Hello dear students, today we are going to see practical number 6, that is draft a detailed progress report. ठीक है, तो इसके पहले हमने 5 प्रैक्टिकल ऑलरेडी देखे हैं और वो कैसे कंप्लीट करना है उसके बारे में मैंने डिटेल में आपको वो रिस्पेक्टिव वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल नंबर 6 में प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर अ डिटेल progress report. So let's start. First of all, try to understand the course outcome which we are going to cover for this particular practical is write reports using correct guidelines. यानी कि ये practical complete करने के बाद आपको जो formal reports होते हैं तो वो prepare करना बहुत आसान हो जाएगा या आप बना सकेंगे। ठीक है, so try to understand this course outcome can be achieved through this particular practical. Okay, and the competency communicate effectively and skillfully at workplace. Usually we are seeing in each and every practical. So let's try to understand. So this practical covers the points like what is a progress report, use of progress report, and sample progress report. These three things we are going to see in this particular practical. हम देखेंगे कि प्रोग्रेस रिपोर्ट होता क्या है, उसका यूज क्या होता है और सैंपल प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसा बनाते हैं। अभी एक काम करना है आपको कि ये प्रोग्रेस रिपोर्ट की पूरा वीडियो देखने के बाद इसको आपको कंप्यूटर पे एक प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रिपेयर करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सैंपल प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको दिया है, वो आप देखेंगे और उसके बाद इसी तरीके से आपको एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना है। ठीक है, सो व्हाट इज अ प्रोग्रेस रिपोर्ट। अभी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होता है, देखो, अ प्रोग्रेस रिपोर्ट इज एग्जैक्टली what it sounds like, a document that explain in detail how far you have gone towards the completion of a project. आपको किसी कंपनी ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी फर्म ने एक प्रोजेक्ट दिया है, वो प्रोजेक्ट देने के बाद उसका कितना प्रोग्रेस हुआ है या कंप्लीशन का टारगेट कितना है, वो सब चीजें डिटेल में हम एक प्रोग्रेस रिपोर्ट के थ्रू हायर अथॉरिटीज को सबमिट करते हैं, उसे हम प्रोग्रेस रिपोर्ट बोलते हैं। जैसे कि तुम्हारा एक प्रोग्रेस कार्ड होता है, ठीक है, यानी कि तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर में क्या प्रोग्रेस हुआ, सेकंड सेमेस्टर में क्या हुआ, यानी कि फाइनल ईयर तक आपका प्रोग्रेस कार्ड बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, इट आउटलाइंस द एक्टिविटी यू हैव कैरिड आउट, यानी कि आपने जो कुछ भी काम किए हैं वो पूरे काम उसमें डिटेल में मेंशन करना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट बोलते हैं। द टास्क यू हैव कंप्लीटेड एंड द माइलस्टोन्स यू हैव रीच्ड योर प्रोजेक्ट प्लान, यानी कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करते समय आपने जितने भी कुछ काम किए हैं, वो जो कुछ काम किए वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए वो सारी चीजें उसमें मेंशन करना जरूरी होता है, उसे हम बोलते हैं प्रोग्रेस कार्ड या प्रगति अहवाल, ऐसा भी बोलते हैं हम उसको। ठीक है, अभी ये सैंपल प्रोग्रेस रिपोर्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक लेटर जैसा होता है, लेकिन इट इज नॉट लाइक लेटर एग्जैक्टली, बट द फॉर्मेट इज लिटिल बिट डिफरेंट। यू कैन अंडरस्टैंड हु इज सेंडिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट, XYZ साइट इंजीनियर। अभी एक साइट इंजीनियर है, उनका कंस्ट्रक्शन का प्रोग्रेस कितना हुआ, ब्रीफ प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ जेके कंस्ट्रक्शन, यानी कि किसको लिख रहे हैं हम, द चीफ इंजीनियर जेके कंस्ट्रक्शन औरंगाबाद डिवीजन औरंगाबाद। उसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है सर, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, वट एवर यू कैन सैल्यूएशन यू कैन यूज एज पर योर कन्वीनियंस। ओके, आई एम सबमिटिंग अ ब्रीफ रिपोर्ट अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू जेके कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग फॉर मेकिंग फर्दर फाइनेंशियल प्रोविजंस। ओके, हमारा जो अभी का जो मैं प्रोग्रेस रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट कर रहा हूँ, तो उसका कारण यह है कि हमको कुछ चीजों की जरूरत है। ठीक है, अब तक हमारा काम इतना कंप्लीट हुआ है और फ्यूचर में हमें ये चीजों की जरूरत है, ये सब चीजें आपको डिटेल में यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेसेस आपको दिख रहे, तो वो ब्लैंक स्पेसेस की जगह पे आपको कुछ तो भी मेंशन करना है, कौन से मंथ में ये स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, ये चीजें पूरे आपको यहाँ पर लिखना है। It is scheduled to be completed in the month of dash. They are about the month at our disposal before handing over the completed building up to the JK authorities. यानी कि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करते समय हमें क्या क्या चीजें फॉलो करना है, उसके लिए हमें और कुछ चीजों की जरूरत है, वो भी वहां पर मेंशन करना है। As the institute has only 4 story, there is no difficulty in completing the work within the prescribed time limit. During the first month, construction up to the plinth level was completed as proposed. If as per recent instructions the building to be completed earlier, that is 15 days before the scheduled time, the following difficulties shall have to be overcome, यानी कि नीचे जो दिए वाली वो डिफिकल्टीज है
ये हमें इसको दूर करना है या ओवरकम करना है। लेबर सप्लाई शैल हैव टू बी इंक्रीज, हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है? एडिशनल 500 सीमेंट बैग सप्लाई मस्ट बी allotted, then work area on strike but within 2-3 days still with ban and work will still in normal situation. Okay, manufacturing of mosaic tiles is going according to the schedule, यानी कि यहाँ पर ये तीसरा जो पॉइंट है इसमें आप कुछ लेटर्स यहाँ पर इकट्ठे हुए तो आप एक एक करके उसको पढ़ सकते हैं। ओके, वर्क एरिया ऑन स्ट्राइक बट विद इन 2 or 3 days still it will and work will start normal. Okay, so I feel if above difficulties will be resolved immediately, the proposed prestigious projects can be completed in time. यानी कि हमें ये भी उनको मेंशन करके बताना है कि अगर हमें ये ऊपर की अगर ये चीजें पूरी मिल गई तो हम हमारा प्रोजेक्ट विद इन टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। और कौन लिख रहा है ये प्रोजेक्ट, तो उसका नाम भी यहाँ पर मेंशन करना चाहिए। तो ये होता है साइट इंजीनियर। बच्चों अभी आपको करना क्या है, मैं बोलता अभी ये प्रैक्टिकल नंबर 6 में आपको करना क्या है, तो आपको ये ऐसा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, सॉरी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना है कंप्यूटर पे, उसका फॉर्मेट, और उसकी प्रिंट आउट लेके कंप्यूटर पे प्रिंट आउट लेके आपको आपके मैनुअल में पेस्ट करना है, जहां पर उन्होंने लिखा है कि पेस्ट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ओवर हियर। ओके, पेस्ट द प्रिंट आउट ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट। ओके, आपको हाथ से नहीं लिखना है, यानी कि आपको कंप्यूटर के स्किल भी आना चाहिए, ये इसका पूरा पर्पज है। ठीक है, so I hope you understood this video and you will complete this practical properly. Thank you very much.